सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वो बात तुम्हें पहले असहज करेगी, फिर चुप कर देगी और उसके बाद तुम्हारे व्यवहार को बदल देगी। जिस पल तुम अपनी सफाई देने के लिए मुंह खोलते हो, उसी पल तुम अपनी स्थिति नीचे रख देते हो। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी सच्चाई बचा रहे हो, पर असल में तुम अपनी ताकत किसी और के हाथ में थमा रहे हो। सोचो जरा, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता है, कोई तुम्हारी क्षमता पर सवाल करता है, कोई तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। तुम्हारे भीतर तुरंत एक आग जलती है, दिल तेज धड़कने लगता है, मन कहता है कि अभी नहीं बोले तो सब बिगड़ जाएगा। और उसी घबराहट में तुम बोल पड़ते हो, समझाने लगते हो, गिनाने लगते हो, सफाई पर सफाई देते चले जाते हो। यहीं पर खेल पलट जाता है। लोग तुम्हारे शब्दों की सच्चाई नहीं परखते, वे तुम्हारी आवाज में छिपी बेचैनी को तौलते हैं। जो खुद को समझाता है वह अनजाने में मान लेता है कि सामने वाला उसे परखने का हक रखता है। यह आदत तुम्हें बचपन से सिखाई गई है। जब छोटे थे तब गलती के बाद बचने का एक ही रास्ता था, कहना कि मैंने ऐसा नहीं किया, वजह बताना, खुद को निर्दोष साबित करना। तब सामने कोई बड़ा था, अधिकार वाला था। लेकिन समस्या यह है कि तुम बड़े हो गए पर तुम्हारा मन वहीं अटका रह गया। आज तुम हर इंसान को उसी अधिकार वाली कुर्सी पर बैठा देते हो, बॉस, साथी, रिश्तेदार, यहां तक कि अजनबी भी। और जब तुम सफाई देते हो तो भीतर से यही कहते हो कि तुम जज हो और मैं खुद को बचाने आया हूं। यह कमजोरी की गंध है और इंसान उसे दूर से सूंघ लेता है। अब एक बात समझ लो, सम्मान समझाए जाने से नहीं आता। जो हर बात पर खुद को सही साबित करने दौड़ पड़ता है, वह अनजाने में यह दिखा देता है कि उसकी स्थिरता दूसरों की सहमति पर टिकी है। तुम कहते हो कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, पर असल में तुम खुद को कमजोर समझ रहे हो, इसलिए बार बार साबित करना चाहते हो। सच यह है कि हर आरोप सच जानने के लिए नहीं लगाया जाता। ज्यादातर आरोप यह देखने के लिए होते हैं कि सामने वाला हिलेगा या नहीं, और जब तुम हिल जाते हो तो सामने वाला जीत जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि पहली सीख क्या है। यह मान लो कि कोई अदालत नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई फैसला सुनाने वाला नहीं है। यह सब तुम्हारे मन का खेल है। जिस दिन तुम यह मानना छोड़ दोगे कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी है, उसी दिन तुम्हारे भीतर कुछ शांत होगा। आरोप फिर सजा नहीं लगेंगे, वे सिर्फ शोर बन जाएंगे। और शोर का इलाज शब्द नहीं, मौन है। अब कल्पना करो, कोई तुम्हारे सामने कहता है कि तुम स्वार्थी हो, कि तुम ठीक से काम नहीं करते, कि तुम बदल गए हो। पहले वाला तुम क्या करता था? तुरंत गिनाने लगता था कि मैंने यह किया, वो किया, इतनी मेहनत की, इतने समझौते किए। अब मैं तुम्हें दूसरा तरीका सिखा रहा हूं। तुम सामने देखो, बिना आंखें चुराए, बिना चेहरा बिगाड़े, और कुछ न बोलो, बस चुप रहो 3, 4, 5 सेकंड। यह चुप्पी खाली नहीं होती, यह भारी होती है। सामने वाले के लिए यह असहज होती है, क्योंकि उसने हमला किया था और उसे प्रतिरोध चाहिए था। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वही बेचैन होने लगता है, वही अपनी बात सुधारने लगता है, वही सफाई देने लगता है। बिना कुछ बोले तुमने स्थिति पलट दी। यह कोई चाल नहीं है, यह आत्मनियंत्रण है। भीतर तुम्हारा अहंकार चीखेगा कि कुछ कहो, कोई जवाब दो, कोई तीखा वाक्य बोलो। यही तुम्हारी परीक्षा है। जो खुद को बांध सकता है वही सामने वाले को असहज कर सकता है। अब यह मत समझना कि हर बार चुप रहना ही समाधान है। कभी कभी बोलना जरूरी होता है, लेकिन याद रखो, बचाव में नहीं। जब तुम बोलो तो धक्का मत दो, खींचो। अगर कोई तुम पर कोई बेवकूफी भरा आरोप लगाता है तो उसे गंभीरता मत दो। गंभीरता देकर तुम उसी को महत्व दे रहे हो।
कभी कभी हल्का मजाक, कभी शांत स्वीकार, कभी एक साधारण वाक्य सामने वाले की पूरी ऊर्जा गिरा देता है। जैसे अगर कोई कहे कि तुम बहुत कठोर हो, तो लंबी सफाई मत दो, बस कह दो कि हो सकता है और वहीं रुक जाओ। तुमने तथ्य स्वीकार किया, पहचान नहीं। यह फर्क बहुत बड़ा है। जो अपनी क्षमता में सुरक्षित होता है वह गलती मानने से नहीं डरता। जो असुरक्षित होता है वह हर बात पर लड़ता है। एक और गहरी बात समझ लो, हर बातचीत के नीचे एक छिपी हुई संरचना होती है। एक पूछने वाला और एक जवाब देने वाला। जो पूछ रहा है वही ऊपर है, जो जवाब दे रहा है वह नीचे खड़ा है। जब कोई तुमसे सवाल करता है कि तुम ऐसा क्यों हो, तुम हमेशा देर से क्यों आते हो, तुम ऐसे क्यों बोलते हो, और तुम जवाब देने लगते हो, तो तुम खुद को नीचे रख देते हो। कभी कभी सही चाल यह होती है कि तुम सवाल का जवाब सवाल से दो, या सामने वाले की भावना पर रोशनी डाल दो। जैसे पूछ लो कि यह बात तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रही है। अचानक बात घड़ी या गलती की नहीं रहती, बात सामने वाले की बेचैनी की हो जाती है। यह लड़ाई नहीं है, यह स्थिति बदलना है। अब यहां एक विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। सबसे मजबूत स्थिति कभी कभी सहमति से आती है, पर यह सहमति झुकने की नहीं होती। जब कोई गुस्से में तुम्हारी कमियां गिनाए और तुम शांत होकर कह दो कि हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, और फिर चुप हो जाओ, तो उसकी गति टूट जाती है। वह टकराव चाहता था, उसे दीवार चाहिए थी। तुमने दरवाजा खोल दिया और वह गिर पड़ा। पर ध्यान रखना, तुम काम की गलती स्वीकार करते हो, अपने अस्तित्व पर हमला नहीं। फर्क समझो, यही आत्मविश्वास है। इन सब का मूल एक ही है। अगर किसी के शब्द तुम्हें तोड़ देते हैं, तो कहीं न कहीं वे तुम्हारी अंदर की किसी सच्चाई को छू रहे हैं जिसे तुम खुद स्वीकार नहीं कर पाए हो। जिस दिन तुम अपने अंधेरे हिस्सों को देख लोगे, उन्हें मान लोगे, उस दिन कोई तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर पाएगा। जो खुद को जानता है उसे कोई बेनकाब नहीं कर सकता। तब तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं रहती। तब तुम किला नहीं रहते जिसे बचाना पड़े। तुम हवा बन जाते हो जिससे तीर पार हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास दे रहा हूं, और इसे हल्के में मत लेना। अगले कुछ दिनों तक हर छोटे बड़े आरोप पर सफाई देने की आदत रोकने की कोशिश करो। देर हो जाए तो बस मान लो कि देर हो गई। कुछ गिर जाए तो कहो कि गिर गया। वजह मत जोड़ो। लोगों को गलत समझने दो। उस बेचैनी को महसूस करो जो भीतर उठेगी। उसे दबाने मत भागो, उसे जलने दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि लोग बदल रहे हैं। पहले वे उलझेंगे, फिर संभलेंगे, और फिर तुम्हें अलग नज़र से देखने लगेंगे। क्योंकि दुनिया निश्चितता की ओर खींचती है, और सबसे ज़्यादा निश्चित वही लगता है जिसे खुद को समझाने की ज़रूरत नहीं होती। तुम अपनी ऊर्जा वापस ले रहे हो, अपनी स्थिति वापस ले रहे हो। यही शुरुआत है उस व्यक्ति बनने की जो शिकार नहीं, अपनी जगह पर खड़ा होता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ से बात और गहरी होती है। अभी तक मैंने तुम्हें बाहर की दुनिया में चुप्पी की ताकत समझाई। अब मैं तुम्हें भीतर की दुनिया दिखाने वाला हूं, क्योंकि असली लड़ाई वहां चल रही होती है। तुम बार बार सफाई इसलिए नहीं देते कि सामने वाला बहुत ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर एक हिस्सा है जो चाहता है कि उसे स्वीकार किया जाए। यह हिस्सा बहुत पुराना है, बहुत भावुक है और बहुत शोर मचाता है। यही हिस्सा हर बार कहता है कि अगर अभी नहीं बोले तो लोग गलत समझ लेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, छवि खराब हो जाएगी, और तुम उसी डर से बोल पड़ते हो। लेकिन मैं तुम्हें यह साफ बता रहा हूं, जो व्यक्ति हर गलतफहमी ठीक करने निकलता है वह अपनी जिंदगी दूसरों के हाथों में दे देता है। समझो, हर इंसान तुम्हारे बारे में एक कहानी बना रहा है, और तुम उन सब कहानियों को बदल नहीं सकते। यह असंभव है। जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा उलझोगे। यह उसी तरह है जैसे तुम पानी में हाथ डालकर लहरों को सीधा करने लगो। हाथ हटाते ही फिर बिगड़ जाएंगी।
समझदार व्यक्ति लहरों से नहीं लड़ता, वह गहराई पकड़ता है, और गहराई मौन से आती है। जब तुम बोलना छोड़ते हो तब तुम दूसरों की कहानियों के गुलाम नहीं रहते, तब तुम अपनी जगह पर टिके रहते हो। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, ज्यादातर लोग तुमसे सच नहीं चाहते, वे प्रतिक्रिया चाहते हैं। उन्हें तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारी बेचैनी चाहिए, क्योंकि जिस पल तुम घबराते हो उस पल उन्हें लगता है कि वे ऊपर हैं, और जिस दिन तुम शांत रह जाते हो उसी दिन उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यह चुप्पी उन्हें आईना दिखाती है। वे उसमें अपना गुस्सा, अपनी असुरक्षा, अपनी अधूरी जिंदगी देखते हैं। इसीलिए चुप व्यक्ति कई बार अहंकारी, घमंडी या ठंडा कहलाता है। असल में वह बस नियंत्रित होता है। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझो। चुप्पी का मतलब भागना नहीं है, चुप्पी का मतलब डरना नहीं है। चुप्पी का मतलब है मैं जानता हूं कि मुझे क्या कहना है, लेकिन मैं यह तय कर रहा हूं कि अभी कहना जरूरी नहीं। यह अंतर बहुत बड़ा है। जो डर से चुप रहता है वह झुका हुआ होता है, जो समझ से चुप रहता है वह सीधा खड़ा होता है। तुम्हारी देह, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा बैठना उठना सब ये बता देता है कि तुम डर रहे हो या स्थिति को पकड़ रहे हो। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह भीतर की संरचना है। अब सोचो, जब तुम हर बार सफाई देते हो तुम क्या खोते हो? तुम अपनी ऊर्जा खोते हो, तुम अपना समय खोते हो, तुम अपनी गंभीरता खोते हो। धीरे धीरे लोग सीख जाते हैं कि यह व्यक्ति हर बात समझाएगा, और जो हर बात समझाता है उसे कोई गहराई से नहीं सुनता। इसके उलट जो कम बोलता है उसकी हर बात तौली जाती है, उसकी चुप्पी भी सुनी जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कमरे में आते ही ध्यान खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग बोलते बोलते भी अनदेखे रह जाते हैं। फर्क आवाज का नहीं, स्थिति का है। अब मैं तुम्हें एक और चाल सिखा रहा हूं, लेकिन इसे चाल मत समझना, इसे दृष्टि समझो। जब कोई तुम पर आरोप लगाए तो तुरंत यह मत सोचो कि जवाब क्या देना है। पहले यह देखो कि सामने वाला किस स्थिति में बोल रहा है। वह नाराज है, डरा हुआ है, असुरक्षित है, या बस हावी होना चाहता है। जैसे ही तुम यह देखने लगते हो तुम खेल से बाहर आ जाते हो। तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम अवलोकन करते हो, और जो अवलोकन करता है वही नियंत्रण में होता है। उस पल तुम भीतर ही भीतर शांत हो जाते हो, क्योंकि अब यह हमला नहीं रहता, यह जानकारी बन जाता है। कई बार तुम देखोगे कि सामने वाला खुद ही अपनी बात हल्की कर देगा, खुद ही कह देगा कि शायद उसने ज्यादा बोल दिया। क्यों? क्योंकि तुमने उसे सहारा नहीं दिया, तुमने उसकी आग में ईंधन नहीं डाला, तुमने उसे अपनी चुप्पी में जलने दिया। यही असली आत्मनियंत्रण है। यह दूसरों को हराने की बात नहीं है, यह खुद को बचाने की बात है। अपनी ऊर्जा, अपनी गरिमा, अपनी शांति बचाने की बात है। अब एक और भ्रम तोड़ देता हूं। लोग कहते हैं कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। यह आधा सच है। कमजोर लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, मजबूत लोग तुम्हें समझदार समझेंगे, और तुम्हें तय करना होगा कि तुम किस वर्ग की राय को महत्व देते हो। जो हर किसी को खुश रखना चाहता है वह अंत में खुद से ही नाखुश रह जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर गलतफहमी को ठीक करना जरूरी नहीं है। कुछ गलतफहमियां तुम्हें आज़ाद करती हैं, क्योंकि वे उन लोगों को दूर कर देती हैं जो तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं है। अब यह अभ्यास करो और इसे ध्यान की तरह लो। जब भी भीतर से बोलने की तीव्र इच्छा उठे, जब मन कहे कि अभी कुछ कहना है, वहीं रुक जाओ। एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह बोलना मेरी स्थिति मजबूत करेगा या सिर्फ मेरे डर को शांत करेगा? अगर जवाब दूसरा है तो चुप रहो। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम खुद को धोखा दे रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि भीतर एक नई स्थिरता बन रही है। एक ऐसा केंद्र
जिसे कोई हिला नहीं सकता। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को समझाने की जरूरत से मुक्त हो जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र व्यक्ति को दुनिया अलग नजर से देखती है। वह भीड़ में होते हुए भी अलग होता है और यही अलगाव उसकी ताकत बन जाता है। अब यहां से बात निर्णायक मोड़ पर आती है, क्योंकि अगर तुमने अब तक सिर्फ चुप रहना सीखा है और भीतर का ढांचा नहीं बदला तो यह अभ्यास टिकेगा नहीं। मैं तुम्हें आज यह सिखा रहा हूं कि चुप्पी तभी असर करती है जब उसके पीछे आत्म स्वीकृति खड़ी हो। ज्यादातर लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि किसी का एक वाक्य उनके भीतर छिपे डर को छू लेता है। कोई कह देता है कि तुम एक आत्म दरसुदा आत्म नाकाम हो और तुम्हारा दिल बैठ जाता है। कोई कह देता है कि तुम स्वार्थी हो और तुम्हें सफाई देने की बेचैनी होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला बहुत तेज है, इसका मतलब यह है कि तुमने खुद से कुछ बातें अभी तक स्वीकार नहीं की हैं। जब तक तुम अपने भीतर के अधूरे हिस्सों को नहीं देखते तब तक बाहर की कोई भी आवाज तुम्हें हिला सकती है। मैं तुम्हें एक सीधी बात कह रहा हूं, जिस इंसान ने खुद के बारे में सब देख लिया है उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। जो जानता है कि वह कभी कभी स्वार्थी हो सकता है वह स्वार्थी कहे जाने पर मुस्कुरा देता है। जो जानता है कि उससे गलती हो सकती है वह गलती बताने पर लड़ता नहीं। लेकिन जो खुद को एक नकली आदर्श में बांध लेता है वही हर आरोप पर टूटता है। इसीलिए असली ताकत बाहर की चुप्पी में नहीं, भीतर की ईमानदारी में है। जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद करते हो तब दुनिया का झूठ तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाता। अब समझो बातचीत का असली ढांचा। हर टकराव में कोई ना कोई भूमिका बांटी जाती है। कोई पूछता है, कोई जवाब देता है। जो पूछता है वही ऊपर बैठता है, जो जवाब देता है वह नीचे खड़ा होता है। जब कोई तुमसे पूछता है कि तुम हमेशा ऐसे क्यों हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, और तुम तुरंत वजहें देने लगते हो तो तुम खुद को नीचे रख देते हो। कभी कभी सबसे असरदार कदम यह होता है कि तुम भूमिका ही बदल दो। जवाब देने की जगह सामने वाले के भाव पर ध्यान ले आओ। पूछ लो कि यह बात तुम्हें इतना क्यों खल रही है। अचानक चर्चा काम की नहीं रहती, चर्चा मन की हो जाती है। और जिसने भावनाओं पर पकड़ बना ली वही स्थिति में ऊपर होता है। अब ध्यान देना, यह लड़ाई नहीं है, यह सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है, यह बस अपनी जगह पर टिके रहने की कला है। बहुत से लोग इसे चाल समझेंगे, लेकिन असल में यह जागरूकता है। तुम प्रतिक्रिया से बाहर आ जाते हो और देखने लगते हो। देखने वाला हमेशा सुरक्षित रहता है, देखने वाला जल्दी नहीं करता, और जो जल्दी नहीं करता वही गलतियां कम करता है। अब एक और बात जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। कई बार तुम देखोगे कि शांत रहना ही काफी नहीं होता। सामने वाला बार बार उकसाता है, बार बार ताने देता है। यहां तुम या तो फूट पड़ते हो या पूरी तरह दब जाते हो। दोनों ही रास्ते गलत हैं। यहां तुम्हें सीमाएं तय करनी होती हैं, लेकिन बिना सफाई के एक साधारण छोटा ठंडा वाक्य काफी होता है। न गुस्सा न विस्तार, बस इतना कि सामने वाले को समझ आ जाए कि यहां से आगे नहीं। जब तुम सीमाएं ऐसे रखते हो तो तुम न आक्रामक लगते हो न कमजोर, तुम बस स्थिर लगते हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी सच बताता हूं। लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारी अवस्था पढ़ते हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी गति, तुम्हारी चुप्पी, यह सब बहुत कुछ कह देती है। अगर भीतर डर है तो बाहर की सबसे सही बात भी कमजोर लगेगी। अगर भीतर स्थिरता है तो बाहर का साधारण वाक्य भी भारी पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा था कि यह शब्दों का खेल नहीं है, यह भीतर के ढांचे का खेल है। और भीतर का ढांचा तब बदलता है जब तुम अपने डर को देखना शुरू करते हो, उससे भागते नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर कोई आज तुम्हारे बारे में सबसे बुरी बात कह दे तो क्या तुम उसे सह पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो वही काम करना है। खुद के उस हिस्से को देखो जिसे तुम छिपाते हो, उसे स्वीकार करो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे बढ़ावा दो,
इसका मतलब यह है कि तुम उससे डरना बंद कर दो। जिस दिन डर चला जाता है उस दिन सामने वाले के शब्द खोखले हो जाते हैं। याद रखो, यह अभ्यास धीरे धीरे असर करता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास के लोग बदल रहे हैं। कुछ दूर चले जाएंगे, कुछ अपने आप संभल जाएंगे और कुछ तुम्हारे पास पहले से ज्यादा सावधानी से आएंगे। ये वही लोग होंगे जो ताकत को पहचानते हैं, शोर को नहीं। और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कुछ खोया नहीं है, तुमने सिर्फ बेकार का बोझ गिराया है। अब आखिरी बात, और इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। अब तक तुमने सीखा कि कब चुप रहना है, कब बोलना नहीं है, कब स्थिति बदलनी है और कब अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना है। लेकिन अगर यह सब सिर्फ तकनीक बनकर रह गया तो कुछ समय बाद तुम फिर पुराने ढर्रे पर लौट आओगे। असली बदलाव तब होता है जब यह तुम्हारी पहचान बन जाए, जब तुम यह तय कर लो कि मैं ऐसा इंसान हूं जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। यह निर्णय बाहर नहीं, भीतर लिया जाता है। देखो, दुनिया तुम्हें बार बार उकसाएगी, कोई जानबूझकर गलत समझेगा, कोई तुम्हारी सीमाएं परखेगा, कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझकर और जोर लगाएगा। यही वह क्षण है जहां तुम्हारी परीक्षा होती है। अगर तुम उस समय प्रतिक्रिया में आ गए तो तुमने अपनी ही बनाई व्यवस्था तोड़ दी। लेकिन अगर तुम शांत रह पाए, स्थिर रह पाए, तो सामने वाला धीरे धीरे समझ जाता है कि यहां से कुछ नहीं मिलने वाला, और इंसान वहीं रुकता है जहां उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अब एक गहरी बात समझो, लोग तुम्हें उतना ही परेशान कर सकते हैं जितनी अनुमति तुम उन्हें देते हो। यह अनुमति शब्दों से नहीं, भीतर की अवस्था से दी जाती है। अगर भीतर यह डर बैठा है कि लोग क्या सोचेंगे, तो हर ताना तीर बन जाएगा। अगर भीतर यह स्पष्टता है कि मैं अपनी जगह जानता हूं, तो वही ताना हवा बन जाएगा। फर्क शब्दों में नहीं, तुम्हारे केंद्र में है, और केंद्र वही है जहां तुम खुद से झूठ नहीं बोलते। अब मैं तुम्हें एक आखिरी अभ्यास देता हूं, और इसे आदत बनाना है। जब भी कोई तुम्हें उकसाए, जब भी मन में सफाई देने की तीव्र इच्छा उठे, उसी पल खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह जवाब मेरी गरिमा बढ़ाएगा या सिर्फ मेरे डर को शांत करेगा? अगर यह डर को शांत करने के लिए है तो चुप रहो। अगर यह गरिमा की सीमा तय करने के लिए है तो कम शब्दों में, बिना भावना के साफ बोलो। यह संतुलन ही असली परिपक्वता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे बोलने का ढंग बदल गया है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो लोग सुनते हैं। तुम बहस नहीं करते, पर तुम्हारी बात टलती भी नहीं। तुम हर जगह खुद को सही साबित करने नहीं जाते, फिर भी तुम्हारी उपस्थिति महसूस की जाती है। यह वही स्थिति है जहां इंसान भीड़ में होते हुए भी अलग खड़ा रहता है। अब एक बात और यह शायद सबसे जरूरी है, इस रास्ते पर चलने से तुम्हें सबका प्यार नहीं मिलेगा। कुछ लोग तुम्हें ठंडा कहेंगे, कुछ अहंकारी कहेंगे, कुछ कहेंगे कि तुम बदल गए हो। यह कीमत है, और अगर तुम यह कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो तो यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम भीतर से जानते हो कि यह तुम्हें शांत, मजबूत और स्वतंत्र बना रहा है, तो फिर दूसरों की राय का शोर अपने आप फीका पड़ जाएगा। याद रखो, जो हर किसी को समझाने में लगा रहता है वह खुद को खो देता है, और जो खुद को पकड़ लेता है उसे दुनिया अपने आप समझने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह मनुष्य के व्यवहार का सीधा नियम है। तुम जितने कम डगमगाते हो, दुनिया उतनी ही संभल कर तुम्हारे सामने आती है। अब इस पूरी बात को एक वाक्य में समझ लो, तुम्हें शक्तिशाली बनने के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद के भीतर स्थिर होने की जरूरत है। जब तुम यह सीख लेते हो, तब तुम्हें न तो सफाई देनी पड़ती है, न ही खुद को बचाना पड़ता है। तुम बस अपनी जगह पर रहते हो, और जो अपनी जगह पर रहता है वही सच में अछूता होता है।